फिर वे दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पति थोड़े आगे चले गए लेकिन पत्नी थोड़ी पीछे रह गई। वो धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही थी। तभी अचानक से उसको इतना भार लगने लगा कि उसने जो आम की गुठलियों की जो झोली बनाई थी, जैसे ही उसने देखा मेरी झोली इतनी भारी हो गई है, जैसे ही उसने खोलकर देखा वही उस झोली में एक नन्हा सा बालक था। उसी का नाम पड़ा चोखोमेला जी। उनका नाम चोखोमेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चोख करके गोद में मेल दिया, इसलिए उनका नाम चोखोमेला पड़ा। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। अब चोखोमेला को देख कर के ब्राह्मणी ने विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर गई तो सब लोग पूछेंगे यह कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी। मेरी बात कोई नहीं मानेगा कि यह मेरी झोली में अपने आप आ गया, और इस भय से कि संसार क्या कहेगा, उन्होंने उस बालक को एक सुरक्षित सा पेड़ देखकर उसके नीचे छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ चर्मकार वहाँ से निकल रहे थे। उनमें से एक की दृष्टि पड़ी और उस रोते हुए बालक को देख करके उन्होंने उस बालक को स्वीकार किया और भगवत प्रसाद मान करके चोखोमेला जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वे बड़े हुए। अब क्योंकि उनके माता पिता चर्मकार परिवार के हैं, इसलिए उन्हें कई जगह मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। लेकिन ठाकुर जी तो जात पात नहीं देखते, वे तो सबसे प्रेम करते हैं।